है जो टीजर लेके वैशाली माथुर वॉज अ BCCI सर्टिफाइड कोच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुझे शो में बुलाने के लिए। A cricketer, a coach and an epitome of amazing things that you are doing. बात करें आपके करियर की, क्रिकेट करियर की, तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की, किस तरह से आपने सोचा कि क्रिकेट खेलना है? क्योंकि उस समय तो क्रिकेट बहुत लड़कियां खेलती भी नहीं थी। जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे बहुत ही कम लड़कियां खेलती थी। दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे 50 गर्ल्स भी नहीं होती थी मैक्सिमम। तो मैं बॉयज़ के साथ खेलती थी गांव में अपने, और वहाँ पे मेरे डैड ने मेरे को नोटिस किया, काफ़ी दिनों तक नोटिस किया। उन्होंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट है इसकी तरफ, इस एक पर्टिकुलर गेम की तरफ। उन्होंने मुझसे पूछा, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको लेके चलता हूँ एक क्रिकेट के दुनिया में। मुझे लगा कि यहाँ पे कभी भी कुछ नहीं होता है, लाइक सीधा इंडिया टीम में जाया जाता है, सिर्फ आप नाम दीजिए और इंडिया टीम में पहुँच जाएंगे। जब मेरे पापा मुझे लेके गए एकेडमी में, सहवाग सर हैं जो उनके कोच है, AN शर्मा सर, मैं उनके अंडर में खेली हूँ। उन्होंने ही मेरे को बैट पकड़ना, और जहाँ तक मैं खेली हूँ इंडिया A तक, उन्होंने ही मुझे गाइड किया तब तक। तो उस टाइम पे मैंने बहुत गुस्सा हुई अपने डैड से कि मुझे इंडिया टीम में जाना था, मुझे कहाँ लेके आ गए। एंड उसके बाद काफ़ी चीज़ें स्टार्ट हुई, जैसे मैंने अंडर 19 खेला। मैं एक हम्बल फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें इंक्रीज़ हुई और मैं आगे भी बढ़ी। अंडर 19 खेला, 23 खेला, रानी झांसी भी खेला मैंने। एंड सबसे अच्छी बात है कि जब मैं खेल रही थी तो उस टाइम पे स्मृति मंदना, हरमनप्रीत कौर, ये सब मेरे साथ ही खेलते थे। ओके। आपने अभी रानी झांसी ट्रॉफी आपने खेली, उसकी बात करी, और आपने भी काफ़ी बार इस ट्रॉफी के लिए खेला है। उस समय जब आपने खेला था तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, मगर आज काफ़ी चेंजेस हैं। तो ये बदलाव किस तरह के हैं जो आज देखे जा रहे हैं? जब मैं खेलती थी उस टाइम पे हमारा गर्ल्स को उतना मोटिवेशन नहीं मिलता था, पेरेंट्स की साइड से भी, सोसाइटी की साइड से भी, और सबसे ज़्यादा जो मेन था वो था नेबर्स। अगर आप एक लड़की को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, उस दरवाजे से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी उन लड़कियों के लिए। और जो नेबर्स होते हैं वो कहते हैं कि आपकी लड़की कहाँ जा रही है, कुछ गलत काम ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों को एक लड़की पे भरोसा नहीं होता था। जी। आज के टाइम पे वो लड़कियों को भरोसा है, वो बाहर भी भेजते हैं अपनी लड़कियों को, दूसरों को देख के भी अब भेजते हैं कि उनकी लड़की जा रही है तो हमारी क्यों नहीं कर। जी बिल्कुल। एक कंपैरिजन आ गया है। और अगर मैं क्रिकेट से रिलेटेड बात करूँ तो मैं जब खेलती थी उस टाइम पे भी हमारा मैच फीस उतना नहीं था एज़ कम्पेयर टू नाउ। जैसे अभी है, BCCI ने लास्ट 2 ईयर से बॉयज़ और गर्ल्स का जो मैच फीस है इक्वल कर दिया है। और उस टाइम पे हमारा बॉयज़ से अगर कंपैरिजन करें तो 50% भी नहीं था। इट वाज 2 to 3% ही हमारा मैच फीस था। उस टाइम पे हमने खेला है, सरवाइव किया है, और काफ़ी आगे तक एक था मेरा एम, कि मैं ड्रीम था कि मैं पूरा इंडिया तक ही खेलूं। एंड कुछ मेरे बैक की इंजरी की वजह से, मैं 2 साल मेरे को बैक की इंजरी भी हुई थी, उसकी वजह से मैं खेल भी नहीं पाई आगे फॉरवर्ड। तो यही एक मुझे लगता है कि मेन मोटिव था। जी वैशाली जी, 2018 तक आपने क्रिकेट खेला और उसके बाद आपको बैक इंजरी हो गई, तो काफ़ी आप हताश हो गई होंगी। तो फिर कैसे वापस आप आई कोच के रूप में? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं इस बारे में कि जब मुझे इंजरी हुई थी, 2 इयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, और वो भी एक प्लेयर के लिए। जब वो इंजरी होती है तो आप मोस्टली सोचते कि 1 महीना 2 महीना, 2 इयर्स बहुत लंबा टाइम होता है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि मैं इतने लंबे टाइम तक बहुत दूर हूँ। और मैंने आफ्टर 2 इयर्स जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे से हो नहीं पा रहा था। मैं 6 महीने भी दिए, मुझसे वो वहाँ उस जो लेवल पे मैं थी उस लेवल से बहुत ही डाउन नीचे चली गई थी, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर एक प्रोसेस में। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। अराउंड 1 ईयर के डिप्रेशन में मैं गई थी। मेरे पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक मुझे ही संभाला है, और उन्होंने ही मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला और मुझे बोला कि
आप कुछ कमरे से बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, कुछ सिखाओगे, कुछ करोगे, तभी होगा। फिर उन्होंने मुझे ही डिसाइड करने के लिए बोला कि आप लड़कियों को सिखा सकते हो, जिनको नहीं पता आप उनको बता सकते हो कि कैसे लेवल पे आपको कहाँ पे कितना मेहनत करना है। अगर आपको ट्रायल के बारे में नहीं पता, आप उनको ट्रायल्स का बता सकते हैं कि जी। कौन से वे में होके आपको जाना है। तो ये चीज़ें बहुत, मुझे लगता है कि एक कोच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जी, अगर आपके करियर की बात करें कि एज अ क्रिकेटर व्हाइल यू आर ऑन द फील्ड या एक कोच की बात करें, तो दोनों भूमिकाएं आपने बखूबी निभाई हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस रहते हैं जब आप खुद खेल रहे होते हैं, जब आप किसी को सिखा रहे होते हैं? अ, जब हम खेल रहे होते हैं तो आउट ऑफ द फील्ड हमारे ये चैलेंजेस, बैट हमारा हमारा जो बैट है वो बहुत महंगा आता है, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हमारे 80% या 70% पॉपुलेशन हमारी मिडिल क्लास है, और उसमें उन लोगों को हर महीने वो इतना महंगा बैट अपने बच्चे को देना पॉसिबल नहीं है। और गर्ल्स में अगर बात करें तो उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, जैसे कि बॉयज़ के होते हैं कि SG SS उनको स्पॉन्सर कर रहा है। आज के भी टाइम में मुकाबले में बॉयज़ के कंपैरिजन में वो स्पॉन्सरशिप बहुत कम है गर्ल्स को लेके। जी। एंड अगर बात करें फिर किट किट बैग भी है, शूज़ भी है। आप अगर एक बॉलर हो, आपके लिए स्पाइक्स बहुत मेन रोल निभाता है। अगर आपके पास स्पाइक्स नहीं होगा तो आपको इंजरीज के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। वो भी बहुत महंगा आता है। हमारे पूरा किट जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, और वो एक पेरेंट को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जी, जी। और मैं बात करूँ अगर एक प्लेयर की इनसाइड द फील्ड, उसको अपने स्किल्स पे वर्क करना है, पूरा टाइम उसको सिर्फ एक डेडिकेशन है। अपनी पढ़ाई छोड़ के भी काफ़ी बच्चे जो अपनी पढ़ाई छोड़ के सिर्फ एक क्रिकेट पे ही फोकस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जी। तो हो सकता है बिकॉज ऑफ सम लैक, उनकी जो स्किल्स हैं उन पे वो सही वर्क नहीं कर रहे होंगे, उसकी वजह से भी होता है। और इनसाइड द फील्ड आपको आपके जो सीनियर्स है वो आपको किस तरीके के मिले हैं, कि वो रूडली हैं या आपसे अच्छे से बात करते हैं, वो आपको हाइक आगे बढ़ाना चाहते हैं या आपको नीचे खींच रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बिल्कुल, है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। कितने भी अच्छे प्लेयर हो, वो अगर आपके सीनियर्स बहुत अच्छे होंगे जी। तो आप आगे तक पहुंच सकते हैं। कॉर्पोरेटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी। 17 के बाद हमने बड़ा बदलाव देखा। अगर महिला क्रिकेट की बात करें तो मुख्य कारण क्या रहे होंगे इस बदलाव के? अ, एक मैच हुआ था पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का वुमेन का मैच हुआ था, और वो हुआ था फिरोजशाह कोटला में। और उस टाइम पे उन्होंने इंडिया जीती थी, और उसी सेम टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का मेंस का मैच चल रहा था, और वहाँ से गर्ल्स को हाइक मिला क्योंकि सेम टाइम पे हुआ था, और बॉयज़ वो मैच हार गए थे और गर्ल्स जीती थी। वहाँ से वो गर्ल्स का जो क्रेज़ है वो अप हुआ था उस टाइम पे। जी। और उसके बाद WPL, जैसे अभी सीज़न 2 अभी जस्ट फिनिश हुआ है, जी, और उससे जी। पहले WPL का हमारे फ्रेंचाइजी नहीं थी, बट BCCI एक अंडर BCCI करा रही थी, विदाउट फ्रेंचाइजी एक WPL करा रही थी। उसमें 4 टीमें थी, 4 ही टीमें थी। और उसके हिसाब से मुझे जो लगता है कि जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, जैसे मेंस में होता है IPL, जो इंडिया नहीं खेले हैं फिर भी अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, प्लेटफॉर्म मिल रहा है। राइट, तो उनको भी एक सपोर्ट मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, एक इंटरनेशनल प्लेयर से कनेक्शन, उनकी हैबिट जानने का कि हमें और कितना वर्क करना है। जी। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है उस बच्चे को लेके। जी। तो विमेन क्रिकेट जो है अब पॉपुलर हो रहा है, अब ग्रो हो रहा है, तो इसकी पॉपुलैरिटी में, इसको और ज़्यादा हाईलाइट करने में मीडिया और स्पॉन्सर्स क्या रोल निभा सकते हैं? मैं यही कहूँगी कि अगर गर्ल्स को, जितनी गरीब लड़कियां हैं जो हम्बल फैमिली से भी आती हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको अगर हम स्पॉन्सरशिप देते हैं तो उनमें से काफ़ी लड़कियां आपको आपका ब्रांड का नाम आगे लेके जा सकती हैं, और हो सकता है कि काफ़ी लड़कियां इंडिया भी खेले वहाँ से। तो आपका स्पॉन्सरशिप अगर उस बच्चे को दोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। और अगर मैं मीडिया की बात करूँ तो हाइक अभी मीडिया की काफ़ी हो गई है, जी, जी। बट एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर मेरे को जहाँ तक लगता है, जी। अभी IPL और WPL का जो सीज़न हुआ है उससे काफ़ी हाइक मिली है। जी। इवन टिकट्स भी जो फ्री मिली थी, और उसके बावजूद भी जो पब्लिक है वो ले आई थी देखने, मैचेस देखने आ रही हैं। बट मुझे ये लगता है कि मीडिया को और अंदर
जैसे एकेडमीज़ में जाके छोटे बच्चों पे वर्क करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि गर्ल्स और इतनी छोटी एज की लड़कियां भी जी। क्रिकेट खेल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ईयर का लड़का ही खेल सकता है, 5 ईयर की लड़की भी खेल सकती है। जी जी जी, ये चीज़ है बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बहुत ज़रूरी है सब बढ़ के साथ चलें, एंड women आर डूइंग ग्रेट इन क्रिकेट, नॉट जस्ट इन क्रिकेट कल्पना, एवरीवेयर आई वुड से। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वैशाली हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये सब साझा करने के लिए। धन्यवाद।